गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं डॉक्टर सुशीला योगाचार्य चोरू से आज यहाँ नेचर पार्क का आनंद लेने के लिए आई हूँ। नेचर पार्क की घुमाई में, क्योंकि मौसम भी बहुत ही रुष्ट हो चुका है। मौसम बहुत ही ख़राब है। वैसे ठीक है, लेकिन हवा नहीं चल रही है, बारिश भी नहीं हो रही है। आगे मानसून आने वाला है, तो क्यों न इस मानसून का इंतज़ार किया जाए और इस नेचर का आनंद उठाया जाए। क्योंकि जब हम सुबह सुबह वॉकिंग करते हैं, योगा करते हैं, तो बहुत ही अच्छा महसूस होता है। हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन जाती है, हमारे शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा होता है, हमारा मन, मस्तिष्क, शरीर सब अच्छा होता है। तो जब भी हम नेचर की शरण में जाते हैं, प्रकृति की शरण में जाते हैं, तो प्रकृति हमें बहुत कुछ सिखाती है। प्रकृति हमें जीवन जीना सिखाती है। प्रकृति हमें एक दूसरे से प्रेम करना सिखाती है। आपने देखा होगा कि प्रकृति एक दूसरे के साथ मिलकर चलती है। मिलकर चलना, जैसे आप देख सकते हैं कि मतलब बारिश हो रही है, तो घर में हम कूलर लगाते हैं, अपने अपने कूलर लगाते हैं, अपने अपने करते हैं। और ईश्वर है, वो सबको ठंडक देता है, सबको कूलर लगा के देता है, सबको बारिश देता है, सबको हवा देता है, सबको ऑक्सीजन देता है। ये कभी भी किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं करते हैं। तो और ने तो और इस प्रकृति से ही हमें सीख लेना चाहिए कि प्रकृति हमें क्या दे रही है, हम प्रकृति को क्या दे रहे हैं। प्रकृति हमें प्रेम करना सिखा रही है, हम प्रकृति को क्या दे रहे हैं। तो इससे ये रुष्ट है, प्रकृति रुष्ट है, ईश्वर तो रुष्ट होगा ही होगा। और प्रकृति से ही तो ईश्वर बना है, और ईश्वर से प्रकृति बनी है। आपने योग में भी पढ़ा होगा, बहुत से चैप्टर ऐसे हैं जो हमें प्रकृति, आत्मा, परमात्मा, इन सब के लिए बहुत कुछ सिखाती है। मेरे जैसी पागल बहुतों को जोड़ने का काम किया, जोड़ने की कोशिश की, एक दूसरे के साथ मिलकर चलने की कोशिश की, योगा भी करवाया। 2018 से यहाँ चूरू में मैं योग भवन में 2-3 साल योग करवाया था। पूरे चूरू में नेचर पार्क, इंद्रमणि पार्क, पंखा सर्किल और अग्रसेन नगर, बहुत जगह मैंने क्लासें दी। इन सभी को मैंने एक दूसरे से जुड़ने का, एक दूसरे से प्रेम करने का, एक दूसरे के साथ मिलकर चलने का, कोई जाति पाति भेदभाव न रखने का, एक जितना मुझसे दिया गया मैंने संदेश दिया। लेकिन यहाँ मुझे उसका कोई भी प्रतिफल दिखाई नहीं दे रहा है।
तो प्रतिफल देखो, हवा भी चलने लग गई है। हवा ने भी मेरा साथ दिया है। इतनी देर बहुत ज़्यादा घुटन थी, शायद लगता है मानसून नज़दीक ही आने वाला है। इतनी देर बहुत ही घुटन सी महसूस हो रही थी, हवा बंद थी, अब थोड़ी थोड़ी चलने लग गई। तो किसी का क्या जाता है, प्रेम से रहेंगे अपन, खुश रहेंगे, हमारा मन मस्तिष्क खुश रहेगा। वैसे कहते हैं कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है, स्वस्थ मस्तिष्क में स्वस्थ शरीर का निर्माण होता है। तो मैंने किया, लेकिन कोई भी फल मुझे मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। एक दूसरे के ग्रुप बने हुए हैं, एक दूसरे के दल बने हुए हैं। क्यों न एक दिन ऐसा हो कि पूरे भारत देश का एक ही दल हो। पहले के लोग देखा करती थी, मैं मेरे पियर में भी देखा करती थी, और भी जहाँ देखा करती थी जब छोटी थी। तो कोई एक व्यक्ति ने कुछ कह दिया, चलो अपन को ये काम करना है, तो अपन ने ये काम करना है, तो सब उनके पीछे हो जाते थे। आज क्या होता है, एक दूसरे को देखने के इच्छा नहीं करते हैं, एक दूसरे को सुहाते नहीं हैं, एक दूसरे को अच्छे नहीं लगते हैं, ईर्ष्या करते हैं। अब मैं मेरे गांव में गई थी, तो हमारी जैसे ढाणी है रसोड़ा के पास, वहाँ मतलब कम से कम 40 घर हैं। उसमें मतलब बीच में पहले हमारे कुआं हुआ करता था, तो उसको मैंने देखा, तो वहाँ अब कुआं नहीं है, उसकी जगह एक मंदिर का निर्माण किया गया है। मुझे बहुत अच्छा लगा, सार्वजनिक रूप से मंदिर का निर्माण किया गया है। तो जिसकी पहल जिसने की है, मैं उस व्यक्ति को बहुत अच्छा मानती हूँ, और वो है सुमेर सिंह बुडानिया। बहुत ही नेक इंसान है। उनके पापा रामचंद्र नेक इंसान हुआ करते थे, बहुत ही अच्छे थे। और उन्होंने कहा कि यहाँ पार्क में नहीं, यहाँ एक छोटा सा पार्क बना दिया जाए, कुर्सियाँ रख दी जाएं, और बाहर के चारों तरफ से कोई दीवार से, जैसे कैसे भी एंगल की तरफ एंगल बनाए करते हैं वैसे, या कुछ भी हो, या फिर वहाँ एक धर्मशाला बना दी जाए। तो मतलब हमारी जो ये इस ढाणी है बुडानिया की, इसमें मतलब कहीं अलग न जाना पड़े हमें, और जैसे पैसे इकट्ठे करके वहाँ चंदा इकट्ठा करके, कोई जैसे बर्तन वगैरह भी जैसे शादी ब्याह के में काम में आते हैं वो रख दे, गाँव से लाने पड़ते हैं, और वहाँ एक धर्मशाला बना दी जाए ताकि मतलब बारात को रुकने के लिए जगह। तो ऐसी सोच मैं ये मानती हूँ कि मतलब बहुत ही अच्छी सोच थी उस बच्चे, वो मेरा भाई लगता है, सुमेर सिंह बुडानिया। और वहाँ ये मतलब मैं भी वहाँ में समर्थन कर रही थी, इसलिए मैंने वीडियो भी बनाने के लिए उतारू हुई मैं, कि इस प्रकार की सोच रखने वाले व्यक्ति जब आगे आएंगे और सबको एक साथ जोड़ करके जाएंगे, एक दूसरे से प्रेम, अगर मन मुटाव भी कुछ हो तो उसको मन मुटाव को दूर करके जाएंगे या दूर करेंगे, तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही कम विरले ही मिलते हैं। हालांकि ये सोच मन में आई तो सही, इसलिए मैं ऐसी सोच रखने वाले आगे जो आने वाले व्यक्ति होते हैं
उसको उसमें भगवान ने कुछ उसके मस्तिष्क में उसके जहनों में कुछ न कुछ डाला है, इसलिए वो आ गया है। और कुछ और भी कई थे, अपनी सुविधा के अनुसार 2-3 थे। मैं रूबरू तो नहीं हुई, लेकिन मेरा भाई भी था, वो भी कह रहा था कि बोले जो मेरे से बन पड़ेगा, बिजली की फिटिंग करना है, और करना है, जो भी कुछ मेरे से बन पड़ेगा मैं भी करूँगा। तो अच्छा लगा मुझे। मेरे भतीजे ने मुझे बताया था कि ऐसी ऐसी बातें हुई थी। मेरी मौसी की बेटे की बहू है, वो भी बता रही थी। तो मुझे अच्छा लगा, और ये होना भी चाहिए। इसलिए मैं ये वीडियो डालने के लिए उतारू होगी कि मतलब ढाणी है, उसमें कोई पार्क हो छोटा सा, और सुविधाएं हो, धर्मशाला की वगैरह की सुविधा हो, तो अच्छा लगेगा। और सभी को इकट्ठा होकर के ऐसा काम करना भी चाहिए, क्योंकि वहाँ जो भी चीज़ पड़ी है, मतलब से खंजर पड़ी है, लकड़ी पड़ी है, कचरा पड़ा है, सब प्रकार की चीज़ें पड़ी हैं, गंदगी पड़ी है, तो उसको मतलब काम में लिया जाए। ऐसे ही मतलब यहाँ चूरू में भी जहाँ भी मुझे दिखता है कि यहाँ ऐसे होना चाहिए, यहाँ ऐसा होना चाहिए, बता देती हूँ। लेकिन वो क्या कि मैं बता दिया, लेकिन वो किसी ने गौर ही नहीं किया, क्योंकि ये इतनी सोच कोई रखता भी नहीं है। बड़े जो लोग हैं, जो 10% लोग जो मतलब इस प्रकार के काम करते हैं, जैसे कुर्सियाँ रखना है और रखना है, उस तक बात नहीं पहुँचती होगी। और जिसको मैं कहती हूँ तो वो मतलब इस प्रकार की कोई सोच रखता भी नहीं होगा, इसलिए बातें नहीं पहुँचती होंगी। लेकिन ये होना चाहिए। पूरा देश अपना है, पीर हो, ससुराल हो, चाहे और कोई हो, कुछ भी हो, चाहे हम जहाँ रह रहे हैं वहाँ हो, सार्वजनिक निर्माण जरूर होना चाहिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मेरा ये वीडियो देखने वाले को सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। यूट्यूब और फेसबुक के लाइव सेशन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं डॉक्टर सुशीला योगाचार्य चूरू से। तो आज बस इतना ही, और फिर आगे कोई वीडियो डालने की कोशिश करूँगी। हालांकि संगीत प्रेमी हूँ, योग प्रेमी हूँ, संगीत फ़िलहाल मेरा मन ऐसे कर रहा था, मेरे पास जैसे संगीत 1-2 संगीत है जो वो स्टार मेकर पर बनाऊं। बहुत बना चुकी हूँ मैं संगीत, लेकिन अब मेरे पास वो क्या है कि मैंने तो चश्मा लेके आई और नेमो ईयरफोन लेके आई। ईयरफोन के बगैर रिकॉर्डिंग होती नहीं है स्टार मेकर पर, इसलिए वो गायन में नहीं गा पाऊँगी। लेकिन सभी से निवेदन है कि पार्क हैं, नेचर पार्क, जैसे भी जिसके पास, आपके पास पार्क हैं, पार्क नहीं है तो पार्कों को बनाने का प्रयास करें, उपलब्ध करें। सुबह शाम वहाँ घूमने के लिए जाएं, क्योंकि मैंने मेरी पीर पक्ष में मेरे बुढ़ानिया परिवार में जब मैं गई थी तो बहुत सी लेडीज़ ऐसी हैं, पुरुष भी हैं, तो मैंने सभी को देखा, उसको घुटनों में दर्द है, कोई घुटने का ऑपरेशन करा रखा है, कोई से चला नहीं जा रहा है, कोई मन मस्तिष्क से कमज़ोर है, कोई योग करने के लिए कोई उतारू है। एक लड़की थी जो मेरी बहन लगती है, मैं मेरे पीहर गई हूँ तो उसके बाद में और किसी ने नहीं कहा। एक जैसे मेरे बनई हैं, मेरी मौसी के दामाद हैं, उन्होंने भी
मेरे घर आए थे, मेरी आवाज़ सुनी और घर आए, बोले सुशीला जी आए हुए हैं, चलते हैं, मिल के आते हैं, बहुत दिन हो गए उनसे मिले हुए। पहले वो बीमार थी, तो मैंने योगा के बारे में उसको भी बताया, तो उन्होंने कहा कि सुशीला जी आप पहले से तो बहुत अच्छे लग रहे हो, और ये आप योग कर रहे हो, करवा रहे हो, बहुत अच्छी बात है, ये अच्छी सोच है। आज से मैं भी 1 घंटा योग को दूंगा। पिताजी देते हैं मेरे। और तो वो स्वस्थ रहते हैं। अब से मैं भी योग करूंगा, और वो 1 घंटा भर मेरे पास रहे और मिल के चले गए। मुझे बहुत अच्छा लगा। और जो मेरे भाई हैं, उसके वो जो दामाद, उसके वहाँ जैसे मतलब मेरे मौसी के दामाद हैं, और वो हैं उसकी जो दामाद है उसकी जैसे मेरे वो भणेई लग रहे हैं, उसकी बहन हमारे बुढ़ानिया परिवार में परनाई हुई है, इसलिए वो वहाँ आए हुए थे। तो वो दामाद वो परनाए हुए थे, उसकी बहन परनाई हुई थी, उसके घर उसके वो ऑपरेशन करा रखा था घर में ये अपने घुटने का। तो वहाँ मैं गई थी, तो वहाँ जो मेरी बहन थी, जो मेरे भाई थे, उसकी लड़की थी, वो घर में मैं खड़ी थी, मेरी आवाज़ सुनी तो उन्होंने बुला लिया मेरे को कि भाई सुशीला दीदी इधर आओ। क्योंकि वो जो मेरे मौसी के दामाद हैं, जो मेरे भणेई हैं, वो वहाँ जा कर के कहा सुशीला जी ने अच्छा योग का अध्ययन कर रखा है और योग में ठीक है, तो वो वहाँ जा कर के प्रचार प्रसार किया। तो वो इधर आई, आ कर के मेरे को बुलाया और मैं गई वहाँ। तो वो भी बोली दीदी आप मेरे को आपके अपने नंबर दो और हमें भी बताना है योग के बारे में, और आपने अगर चैनल बना रखा है तो आप उसको भी शेयर करना। और बोले कि आप यहाँ जब भी आओ हमारे अपने यहाँ रसोड़ा, और जब हम यहाँ आए हुए होंगे तो आप मतलब यहाँ सभी हम आ जाएंगे आपके घर पे, और जब 1 दिन 1-2 दिन आप रहो तो आप हमारी क्लास लेकर के जाना। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब इससे यहाँ मतलब बुढ़ानिया परिवार में भी लड़कियाँ हैं जो थोड़ी सतर्क हैं और योग करने के लिए, योग मतलब सीखने के लिए उतारू हैं। फिर वो भाभी आ गई, मेरे बाबा के बेटे की बहू है, वो बोले सुशीला जी हम बोले हमें भी करवा के जाया करो, 1-2 दिन आओ आप। लेकिन उस लड़की ने कहा कि बोले जब भी दीदी आए 5-10 दिन आए तो आप उसके घर आओ, ये सभी के पास थोड़ी जाएगी, आप सभी के घर आओ और आप मतलब सीख के जाओ इससे कुछ, ताकि मतलब सभी यहाँ सभी बीमार हैं। तो मुझे दुख हुआ, सब बीमार हैं, कोई स्वस्थ नहीं है। तो बोले सीख के जाओ। तो मैं एक लड़की से सुना था, जब मैं यहाँ से जाती थी, मैं आपको योग करवा दूँ, ये कर दूँ, आप क्लास ले लूँ, ये ले लूँ, बोलूँ। कोई सतर्क नहीं हुआ, कोई मतलब सीखने के लिए उतारू नहीं हुआ। लेकिन उस लड़की से मैंने ये सुना तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैंने उनको तुरंत ही बोल दिया था कि एक लड़की तू उषा है, तो इस विचार को मैं मेरे सामने रखा है। मुझे अच्छा लगा। सबके मन में ही आप ऐसा भरो। तो बोले मैं तो कहती हूँ रियर बोले मैं तो जाके करूँगी ही करूँगी, और आप जो भी वीडियो डालोगे तो वो भेजना मेरे पास, मैं ज़रूर भेजूँगी। तो आज बस इतना ही। सभी प्रेम से रहें, खुश रहें, एक दूसरे का साथ दें, एक दूसरे के प्रति भावना अच्छी रखें, एक दूसरे से जुड़ने का प्रयास करें। मैं तो जहाँ भी जाती हूँ जोड़ने का प्रयास करती हूँ, तोड़ने का नहीं। और कभी कभार जब मुझे गुस्सा आता है, गुस्सा हालांकि बहुत कम आता है मुझे लेकिन जब भी मुझे गुस्सा आता है मैं 2-4 बात कह भी देती हूँ, क्योंकि इस प्रकार से ये देश है, इसका कल्याण नहीं होने वाला। तो जहाँ भी जाती हूँ जोड़ने का प्रयास करती हूँ।
और सभी को ऐसे ही रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए, प्रेम से रहना चाहिए। तो जय हिंद, जय भारत। मैं डॉक्टर सुशीला योगाचार्य चूरू से यूट्यूब, फेसबुक सभी के लाइव सेशन में सभी का स्वागत, अभिनंदन करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।